अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। इस वक्त हमें विंटरलैंड में, अगर आप सर्दी के मज़े लेना चाहते हैं गर्मी में तो आ जाएं यहाँ पर, इंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ आएँ। और जैसे कि अगर आपने जाना है मरी, नथिया गली, नारायण का गान और आपका टाइम नहीं बन पा रहा या आप थोड़ा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप आ जाएं यहाँ पर और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ और सर्दी के मज़े लें। वैसे तो अब सर्दियों में भी हम तकरीबन दाखिल हो गए हैं। एक ज़माना था, मुझे याद है कि हम अक्टूबर में, मैं कल ही अपनी दोस्तों के साथ डिस्कस कर रही थी कि याद है कि हम अक्टूबर में जैकेट्स पहना करते थे, जीन्स पहना करते थे, जैकेट्स। तो अब तो शायद अक्टूबर में भी एसी चलाने की ज़रूरत पड़ती है। नवंबर में जाके मौसम ठंडा होता है। सर्दियाँ जो है वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए आती हैं। तो ये बातें हम मज़ीद और लोगों से भी करते रहेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी स्टोरी क्या, उनकी स्ट्रगल क्या है, क्या अच्छा मैसेज उनसे मिल सकता है। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं आपसे। आज का जो हमारा सवाल है वो भी करेंगे। सवाल मेरे जहन में आया है और बड़ा मज़े का सवाल है कि वो क्या चीज़ है जिसको जितना ठंडा कर लिया जाए वो गर्म ही रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं और लोगों से पूछते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाजिश है। नवाजिश, क्या करते हैं आप? मैं लॉयर हूँ। लॉयर हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि अक्सर जब लॉयर से हम मिलते हैं, आपने जो है क्यों चूज़ किया ये प्रोफेशन, आपने क्यों चूज़ की ये स्टडी? आपको पावर चाहिए, पैसे चाहिए, क्या चाहिए था? पैशन था और सेकंड इसमें अर्निंग भी सबसे अच्छी है जो जितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करता है, और फ्यूचर भी है। और अर्निंग के साथ आपकी अप्रोच भी होती है, आपके लिंक्स भी डेवलप होते हैं। आप, मुझे लग रहा है कि आप थोड़े शायद अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें आते हैं, वो इतने अच्छे लेवल पे काम नहीं कर पाते हैं, या उनको जो है, आज मैंने तो ये भी सुना था कि जो वहाँ का क्लर्क भी है वो भी लॉयर बना बैठा है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें होता है ये कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोफेशन है। इसमें एटलीस्ट आपको 4, 5, 6 ईयर स्पेंड करने पड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक्चुअली लोग शॉर्ट टाइम या शॉर्ट टर्म का काम ढूंढते हैं कि जल्दी से हम लोग कुछ ना कुछ बन जाए। तो इतने शॉर्ट टाइम के लिए वो लोग फिर यहाँ से स्किप कर जाते हैं। कि वैसे क्या है आपका जो, जिसे फेवरेट सब्जेक्ट कह लें या फेवरेट तो नहीं कहा जा सकता, मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, वो कौन से केसेस हैं? हम लोग क्रिमिनल में करते हैं, जिसको आप फौजदारी कहते हैं। क्रिमिनल केसेस हैं और कॉर्पोरेट केसेस हैं। बाकी आप मुझे ये बताएं कि ये हमारे पाकिस्तान में ऐसा कानून क्यों है कि जो डेट पे डेट चली जाती है, वो ऐसा क्यों होता है कि उनके लॉयर नहीं आया, हमारा लॉयर नहीं आया? बाहर के मुल्कों में भी क्या ऐसा ही होता है? वहाँ पे भी क्या ऐसे कानून है? अगर 2 से 3 डेट्स पे चले जाएं तो वहाँ क्या होता है, पाकिस्तान में क्या होता है? नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है कि लॉ जो है वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो उसमें लॉ का कहना ये है कि हम सबकी बात को सुन लें, ठीक है, दोनों पार्टीज़ को। तो वो सबको चांस देते हैं। अगर ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन की बात सुन ली है तो दूसरा माइट भी किसी प्रॉब्लम की वजह से नेक्स्ट डेट पे ना आ सके, इसलिए उसको ऑब्लाइज करने के लिए, उसको सुनने के लिए वो डेट देते हैं। वो तो आप एज ए लॉयर तो आप कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर हमारे यहाँ ये होता है कि काम को ड्रैग करने के लिए डेट पे डेट डाली जाती है। वो भी लॉ में है। वो भी लॉ में है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कोई ऐसा कानून जो हमारे पाकिस्तानियों को या मुझे, हम जिसे कहते हैं ना अवाम के तौर पे हमें नहीं पता कि ये हम इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस लॉ का हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए? उसमें ऑलमोस्ट जो बेसिक लॉ होते हैं, तकरीबन हर तरह का जो लॉ है उसमें आपको फैसिलिटेट किया जाता है बेसिक नीड का। कोई वुमेन राइट्स का कोई है, कोई ख़वातीन को पता हो? एग्जैक्टली वुमेन राइट्स में उसमें आप बेसिक जितने भी लॉज हैं वुमेन्स के, उसको वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वो उनको फैसिलिटी होती है, वो उनके लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन क्या है, और इसके अलावा ऑलमोस्ट हर तरह के हैं। मैं किसी एक चीज़ को स्पेसिफिक नहीं कर सकता। चलिए मुझे बताएं, हमारा आज का सवाल है थोड़ा सा ऐसा सवाल है कि जनरल नॉलेज का भी नहीं है, लेकिन बस एक सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल है, ठीक है? हम आपके कॉमन सेंस भी टेस्ट कर लेते हैं। नवाज, मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जिसको हम जितना मर्ज़ी ठंडा कर लें वो गर्म ही रहती है? जितना मर्ज़ी ठंडा कर लें वो गर्म ही रहती है। थोड़ा हिंट दे दूं आपको? क्या? श्योर। औरतों के किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। चूल्हा? नहीं। औरतों के चूल्हा ठंडा हो जाता है। और अगर ख़वातीन के
के खानों में इस्तेमाल होने वाली चीज़? नहीं, आइडिया नहीं। नहीं पता। नवाजिश कुछ आप शेर सुनाना चाहेंगे या कोई मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई और हमें वैसे हर कानून का पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, हमारे कानून क्या है। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो हमें नहीं पता, ख़वातीन को, मर्दों को, पाकिस्तानियों को जो है वो नहीं पता कि हमने इसको जो है वो इस्तेमाल कैसे करना है, या हम बता सकते हैं कि ये हमारा लॉ है, उस पर हम चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल का जवाब तो हमें नहीं मिल सका, लोगों से पूछते हैं उनको जवाब आता है या नहीं आता। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तुम पर्पल से, आज मैं तुम्हारे साथ मैचिंग करके आई थी पिंक, तो आज तुम जो है वो ग्रीन हो गए हो। बस जो अच्छा लगे वो पहन लेता हूँ। जो अच्छा लगे। तो आज मुझे बताओ कि आज तक तुम्हारी सज़ा ख़त्म नहीं हुई है? मैंने ये ज्वाइन कर लिया है। ये ज्वाइन ही कर लिया है? ये क्या, कौन सा जानवर है ये? ऑस्ट्रिच है। तुम्हें पता लग गया अभी ऑस्ट्रिच है? जी। अच्छा जी, तो मुझे बताओ कि इस ऑस्ट्रिच के पीछे जो लड़का है उसका नाम क्या है? साकिब। साकिब। साकिब, तो तुम्हें सज़ा का इतना मज़ा आया कि तुमने कहा मैंने यही नौकरी करनी है? जी। अच्छा लग रहा है तुम्हें इतना ऊंचा जाकर आसमानों पर? हाँ। तो बाकी नौकरी अच्छी नहीं थी? ज़मीन पे थी, गर्मी के बगैर थी? नहीं, वो अच्छी नहीं थी, ये अच्छी है। ये अच्छी है। इसमें क्या मज़ा है बताओ? इसमें मज़ा यही कि बच्चों के साथ खेल कर अच्छा लगता है। कि मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ? बच्चे तुम्हें छेड़ते भी तो होंगे? छेड़ते हैं लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ ना, तो बच्चों के साथ खेलता हूँ। खेलते हो? तो ये तुम्हारी कितने घंटे की ड्यूटी है कि तुमने ऐसे ही रहना है? 8 घंटे की ड्यूटी है, जिसमें कभी रेस्ट कर लेता हूँ, कभी पहन लेता हूँ। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो जिस पे ये तुम चढ़े हुए हो किसी चीज़ पे? स्टिक पे खड़ा हूँ। स्टिक पे खड़े हुए हो? कसम से? हाँ। थक नहीं रहे? गिरने का खदशा नहीं है? खतरा हो लेकिन अब वेट। बैलेंस करना होता है। हाँ। तो अगर कभी गिरे हो वैसे? नहीं, एक दफ़ा भी नहीं गिरे? अभी तक तो नहीं गिरा। मुझे लगता है मेरे से बात करने के बाद गिर जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा मुझे बताओ साकिब कि जो है ना वो क्या वैसे पढ़ाई की है तुमने? मैट्रिक। मैट्रिक की है? तो मैट्रिक करने के बाद आगे पढ़ लेते? अब रेंजर में जा रहा हूँ। रेंजर्स में जाने लगे हो? इसके बाद रेंजर्स में जाओगे? चलो ये भी सही है। अभी जो है वो क्या, आज कितने बजे आए हो? आज मैं आया 2 बजे। 2 बजे आए हो। चलो हमारा सवाल है, ऑस्ट्रिच उर्फ साकिब से हमारा सवाल है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना मर्जी ठंडा कर ले वो गर्म ही रहती है? वो गर्म ही रहती है। चेहरा तो दिखाओ अपना व्यूअर्स को। धूप। नहीं। तो फिर क्या चीज़ है? तो शेर आता है साकिब? नहीं, शेर। तो याद है तुम्हारा उकाड़ा से ताल्लुक है ना? हाँ। है ना? तो सुनाओ कोई शेर तो सुनाओ। शेर नहीं आता मुझे। शेर नहीं आता? क्या प्लान है तुम्हारा ज़िंदगी में आगे? तुमने रेंजर्स में जाना है, फिर क्या करना चाहते हो? देश की खिदमत करना चाहता हूँ। देश की खिदमत करना चाहते हो? आवाम की। आवाम की खिदमत करना चाहते हो। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आपने देखा मेरा तो इससे बात करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था, मेरा हाथ थक रहा था, इतनी ऊपर नीचे जो है वो करतब भी जो है, अगर आप देख लें अभी वो करतब करके दिखा रहा है, ज़रा हमारे कैमरामैन दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि साकिब जो है वो कैसे करतब करके दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रिच बना हुआ है रक्स भी करके दिखा रहे हो तुम, तो गिर जाओगे। व्यूअर्स, आपने देखा कि साकिब जो है वो अपनी नौकरी में जो है वो बहुत खुश है और बच्चों को डरा भी रहा है। जो सज़ा उसको मिली थी ना, उस पर उसने कहा मैं ये सज़ा को नौकरी ही बना लूँगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आयमा। आपका? फ्रीहा। आपका? अब्दुल दामन। अब्दुल समर। समद। कौन सी क्लास में हो? प्ले ग्रुप में। प्ले ग्रुप में। और आप? 1 क्लास में। आप कौन सी क्लास में? सीनियर क्लास में। अच्छा, आप मुझे बताएं आप लोग आए कहाँ से हैं? आलू बस्ती। वो कहाँ है? घनी दूर है। कहीं दूर है? गाँव है कोई? अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि आप तीनों जो है वो क्या सुनाएंगे? मछली जन की रानी। सुनाइए। मछली जन की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा तो डर जाएगी, पानी से बाहर निकाला तो मर जाएगी, सारा पानी पी जाएगी। ज़बरदस्त। आप क्या सुनाएंगी? ABCDEFGHIJKLMNO
बनाओगे? अब लाए मटर का उसके नीचे भैया था चाबी तो उधर दिए अबू पुप्पू कर दिए आके चाय पीते टाई टाई मारिए मुझे। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, एंजॉय करें। व्यूअर्स, आपने देखा बड़े प्यारे बच्चे और कहीं से आए हुए थे दूर से, मुझे गांव का नाम तो समझ नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सना नसीर। सना, क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं? मैं एमफिल इंग्लिश लिटरेचर। ये ज़बरदस्त, आप तो मुझे लग रहा था कि छोटी सी लग रही हैं, कोई इंटर विंटर कर रही होंगी आप तो। माशाल्लाह, सही, अच्छी बात है। क्या करना है इतना पढ़ के? मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। प्रोफेसर बनना चाहती हैं? किसको देखती हैं? क्या आपके जो है वो किससे इंस्पायर थी? किसको आपने देखा? इंस्पायर तो मैं किसी से नहीं थी, खुद ही मेरे दिल में था कि मैंने बनना है और मैं ऐसा होता है ना, आप बचपन में किसी से इंस्पायर हो जाते हैं कि यार मैं इस जैसा बनना चाहती हूँ। टीचर से, किसी से भी नहीं हुई? नहीं, मैं किसी से नहीं। किस तरह जहन में आया? नहीं, एक्चुअली मैं जो शुरू से था कि मतलब पढ़ाई का शौक था जी। कैसे स्टूडेंट है आप? लाइक स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है? पहले तो लाइक थी, अब एवरेज हो गई। बिगड़ गई है लगता है, मोबाइल ले लिया है। नहीं, वैसे ही पता। अच्छा बताएं मुझे, ज़िंदगी में मोबाइल कब मिला पहली दफ़ा? मुझे इंटर के बाद। इंटर के बाद मिला? ये कब की बात है? ये आई थिंक सो 4-5 साल पहले की। 4-5 साल पहले की बात है। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि सना नाम है ना आपका? जी। तो सना, आज कैसे प्लान बना यहाँ पर आने का? कैसे वक्त निकाला अपने लिए? और मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी एमफिल की, फिर मैंने अपनी फैमिली के साथ कहा कि हम चलो घूमने जाते हैं। सना मुझे बताएं, घर वाले ये नहीं कहते हैं कि सना आओ तुम्हारी अब शादी कर दें, इतना पढ़ के क्या करना है घर जाके? ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इतना पढ़ के क्या करना है, एंड में तो बर्तन ही धोने हैं। शादीशुदा भी हो। शादी? अच्छा सना ने ना इतनी देर ना मुझे गौर से देखे, मैं सवाल करी ना, हंसी जा रही है कि अब मैं एंकर को बताने वाली हूँ कि मैं तो शादीशुदा हूँ। नहीं, मुझे कोई भी नहीं कहता, पहली दफ़ा कोई भी मुझे देखना पड़ता। मेरी बैचलर में शादी हुई थी। बैचलर्स आपने कर लिया हुआ था? नहीं, अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी। शादी हो गई जी। अच्छा चले, हमारा क्विक से सवाल है, खाना बना लेती हैं? हाँ ठीक, थोड़ा बहुत। ठीक, थोड़ा बहुत। पढ़ाई पे ध्यान है? जी, अभी क्योंकि एमफिल है, इसके बाद मेरे दूर किधर भाग रही हैं, ज़रा इधर तो आए। मुझे ये बताएं, हमारा सवाल है आज का, मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना मर्जी ठंडा कर लिया जाए वो गर्म ही रहती है? ख़वातीन की बनाने वाली चीज़ है, जिसको जितना मर्जी ठंडा किया जाए लेकिन वो गर्म ही रहती है। ऑयल। ऑयल भी ठंडा हो जाता है। बता रही हूँ। मियाँ आए हैं आपके साथ आज? जी आए हैं। मियाँ की अगर एक ज़रा अच्छाई और बुराई तो बयान कीजिए। वो सारे अच्छे हैं, बुराई कोई नहीं है। सोच लें। हाँ नहीं, पढ़ाई में कितना साथ देते हैं? सारा वही उधर, अगर वो ना होते तो फिर मैं एमफिल ना कर रही होती। मतलब अच्छा ये बताएं कि आपके एमफिल का खर्चा वो खुद उठा रहे हैं? वो खुद उठा रहे हैं। माँ बाप नहीं उठा रहे? बैचलर की भी उन्होंने उठाई थी और एमफिल की भी। ये सही है। वैसे लोगों ने कहा नहीं कि तुम तो जाके मियाँ के पेटे ही पड़ गई? ये कहते हैं, लेकिन उन्होंने का सपोर्ट था तो आज वो एमफिल भी और गए। अच्छे हैं? नहीं अभी नहीं। अच्छा, अभी ये नहीं सोचा हुआ? अभी सोचा हुआ है कि पढ़ाई करनी है, प्रोफेसर बनना, उसके बाद कुछ सोचेंगे? तो उसके बाद मैंने पीएचडी का सोचा हुआ है, एमफिल के खत्म हो गई। एंड कितना पढ़ोगी? जितना हो सके, मतलब ये में वो जिस तरह कहते हैं ना कि मरते दम तक पढ़ोगी। मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप यही कहते हैं, मेरे पापा ये कहते थे कि तुम्हारी शादी होगी ना, चलो तुम्हारी पढ़ाई से जान छूट जाएगी। लेकिन मैं कहती मैं भाई तो जिसकी पढ़ाई मेरे मर जाए ना, फिर भी मेरे हस्बैंड कहते हैं अब कि ना मैंने तुम्हें पीएचडी करवा दिया। मैंने कहा फिर बस कर, मैं खुद तो कहती मैंने कवर च भेज दो। आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। लाहौर से ही है। चले सना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि सना को देख के बड़ा अच्छा लगा। स्पेशली मैं उनके हस्बैंड की तारीफ़ करना चाहूँगी कि वो हस्बैंड जो अगर किसी बैचलर करती हुई लड़की को अपने घर ले आते हैं तो उसके ससुराल वाले समझते हैं कि भाई ये तो आ गई है हमारे घर अब काम वाली, हमने इससे कराना है काम, इससे पैदा करने हैं हमारे बच्चे, इसने बढ़ानी है हमारी नस्ल। तो यहाँ पे ऐसी भी एग्जांपल मिलती हैं सना जैसी, जिनके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं तुमने पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, उसके बाद देखेंगे, लाइफ तो चलती ही रहती है। और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। औलाद होना नहीं होना ये हमें लग रहा होता है कि नहीं अभी तो हम पढ़ेंगे, ये करेंगे, ये सिर्फ अल्लाह ताला की देन होती है। तो आपने देखा, मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करना चाहती हूँ इनके हस्बैंड को। बहुत सारे मर्द जिनकी बीवियाँ पढ़ना चाहती हैं, लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, अगर बच्चे हो भी गए तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, उनको कहें कि बेशक पढ़ो, घर में पढ़ लो, प्राइवेट पढ़ लो। इसमें आप ही का फ़ायदा है कि अगर इन केस कोई भी हालात कैसे भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो आपका साथ दे सकती हैं, और अगर वो साथ ना भी दें तो वो बच्चों को अच्छा पढ़ा सकती हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बुझो तो जीतो, स्टे विद अस।
ਵਿੱਚ ਲੋਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम जिस जगह पे हैं बड़ा ही अच्छा माहौल है, लोग हैं और अपनी स्लॉट के टाइम पे वो अंदर गए हुए एंजॉय कर रहे हैं। बाहर निकलेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। आज का जो हमारा सवाल है वो ये कि वो क्या चीज़ है जिसको जितना मर्जी जो है वो ठंडा कर लिया जाए लेकिन वो गर्म ही रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं, लोगों से पूछते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। क्या करते हैं शाहिद साहब? मेरी दुकान है, किस चीज़ की? वहाँ किताबें होती हैं इस्लामी और खुशबू वगैरह होती है। तो आपका मुझे लगता है इस तरफ ज़रा है भी, दीन की तरफ थोड़ा रुझान भी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ। हाफिज़ कुरान है, माशाल्लाह। मुझे बताएं कि हिफ्ज़ करना चाहिए सबको? जी, मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, हर मुसलमान को इतना इल्म तो होना चाहिए कि हलाल हराम की पहचान कर सके। मुझे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अरबी तो पढ़ रहे होते हैं, हमारी तो ज़बान है उर्दू, तो हमें पता कैसे लगेगा कि कुरान में अल्लाह हमसे कह क्या रहा है? तो जब हिफ्ज़ करवाते हैं तो साथ तर्जुमे से क्यों नहीं करवाते? तर्जमे के साथ भी करवाते हैं, वो अलहदा शोबा होता है। अगर हम अलहदा भी पढ़ेंगे ना उसके भी सवाब मिलेगा हमें। कुरान शरीफ अगर ऐसे ही बंदा पढ़े ना, अगर किसी को नहीं आता वो ऐसे देखता भी रहे ना, उसको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला की ऐसी किताब है। अच्छा, यानी कि आप देखने का भी सवाब है? जी बिल्कुल, देखने का ही सवाब है। ठीक है, मुझे बताएं कि आपने पढ़ाई क्या की? जी पढ़ाई की है। पढ़ाई की आपने? वो होता है ना हिफ्ज़ के बाद कुछ लोग नहीं भी पढ़ते, कुछ लोग पढ़ लेते हैं। हम इस चीज़ को बुरा नहीं मानते। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम जिन्होंने PhD की हुई है, डॉक्टर हैं, आलिम भी हैं और मुफ्ती भी हैं। हमारा सवाल है आज का कॉमन सेंस का सवाल है। ख़वातीन के किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, पहले ही बता देती हूँ। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना मर्जी ठंडा किया जाए वो गर्म ही रहती है? किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। मुझे नहीं पता। ये बात है। जी कोई पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? जी, पैगाम यही है कि आज तकरीबन 7 सितंबर 1974 को जो अभी मीनार पाकिस्तान पे मगरिब के वक्त होने जा रही है गोल्डन जुबली, तो हम उस सिलसिले से जंग से रहे हैं इधर लाहौर में। तो इसीलिए हमें खुशी है कि 50 साल जो है ना वो पूरे हो चुके हैं। तो सब जंग से आपका ताल्लुक है? जी जी, जंग से। शादी हुई हुई है आपकी? जी एक शादी है। ये मौलवी हजरात तो जो हैं वो 3-4 शादियों के हक में होते हैं। ये मौलवी हजरात नहीं होते, हमें इस्लाम भी हुक्म देता है 4 शादियों का। तो आपने क्यों नहीं की? इंशाल्लाह मेरा आप भी बेगम से डरते हैं मुझे लगता है। इंशाल्लाह मेरा भी इरादा है। अच्छा, बेगम से डर लगता है कि नहीं? लगता है ना? मुझे बताएं वो कौन से मर्द है जो कहते हैं कि हमें बेगम से डर नहीं लगता? नहीं, बेगम की इज्जत करनी चाहिए। उसको डर कहते हैं? नहीं, डर तो नहीं है, हमें इस्लाम सिखाता है कि इज्जत देनी चाहिए औरत को। औरत पे तशद्दुद नहीं कर। आपने दूसरी लड़की तलाश कर ली है कि नहीं अभी तक? नहीं, कोई नहीं अभी तक तलाश थी। घर वालों से तलाश करेंगे, फिर घर वाले करेंगे तलाश। बेगम से इजाज़त लेंगे या नहीं? लेंगे इजाज़त। इजाज़त लेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर आपने देखा कि जंग से इनका ताल्लुक़ था और ये किसी सिलसिले में जो है वो लाहौर आए हुए हैं। सवाल का जवाब तो नहीं दे सके, बड़ी ही अच्छी सी मुस्कुराहट उन्होंने दी। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मारवी जुल्कन है। आपका? फरियाद। आपका? सानिया। कौन कौन सी क्लास में हैं आप तीनों? मैं 8th में हूँ। आप? 5, 9। आप तीनों बहनें हैं? यस। आप बड़ी हैं? वो बड़ी। आप बड़ी हैं, फिर आप हैं, फिर आप हैं। अच्छा, आए कहाँ से हैं आप लोग? हम जंग से। जंग से आए हैं। अच्छा, चले, फैमिली के साथ आए हैं? हाँ जी। नाइस। चले, तो यहाँ पे लाहौर में जो है वो किसी के घर रुके हुए हैं या वैसे ही कहीं पे रुके हुए हैं होटल में? मामू के घर। मामू के घर। तो मामू सही खिदमत कर रहे हैं या नहीं? कर रहे हैं, बिल्कुल ख्याल कर रहे हैं? पूछ रहे हैं अपने भांजियों से, बताओ बेटा क्या चाहिए, क्या खाना पीना, सब कुछ हो रहा है? हाँ जी, सब कुछ। मामू लेकर आए हैं आज यहाँ पर? हाँ जी। मुमानी? मुमानी लेकर आई हैं। अच्छी है मुमानी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है। चले, अच्छा, ये है मुमानी। लग भी रही हैं कि वो घुमाती फिराती होंगी। चले, सवाल है हमारा, मुझे बताएं आज का कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना मर्जी गर्म कर लें वो ठंडा कर लें वो गर्म ही रहती है? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना मर्जी ठंडा कर लें वो गर्म ही रहती है? एग तो नहीं? आग? नहीं। इस्तेमाल होने वाली चीज़ है किचन में, खानों में। जितना गर्म कर लें वो ठंडा ही रहती है। जितना ठंडा कर लें गर्म ही रहती है। नहीं आता, कोई बात नहीं।
चले, यू डोंट नो, आप मुझे बताएं कि आप लोग कुछ सुनाएंगे, कोई शेर आता है, कोई मिली नगमा आता है, कुछ आता है आप लोगों को? कुछ आता है? हाँ जी। शेर सुना दें। शेर नहीं, क्या सॉन्ग सुनाएं? कि जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशी में, प्यारी जिंदगी को ले रहा मजाक ही में, फिर मजाक ही में मिल गया सब खाके ही में, छू कर आया मंजिलें तो तन्हा था मैं वापसी में, जैसे फूल तोड़े होंगे तुमने झोली भर के, मैं वो फूल जो के रह गया था शाख ही में, जैसे ख्वाब ही में ख्वाब गाहें आँख ही में, पल से पल में क्या हुआ तुम रह गए बस याद ही में, एक सवाल मत चलता है मेरे दिल में कभी, तुझे मैं भूल जाऊँ या तुझे मैं याद करूँ, तुझी को सोच के लिखता हूँ जो भी लिखता हूँ, अब लिख रहा हूँ फिर क्यों ना एक सवाल करूँ, इस सवाल से मैं गम को बदल दूँ खुशियों में, पर इन बेजान सी खुशियों से क्या कमाल करूँ, फिर अब सवाल भी कमाल तू संभाल ले, फिलहाल ये सवाल भी जाल क्या मैं चाल चलूँ, चल चल तू अपनी मैं तुझे पहचान लूँगा, मैं अपनी महफिलों में बस तेरा ही नाम लूँगा, तुझे पसंद है धीमा लहजा और बस खामोशियाँ, मैं तेरी खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूँगा, क्या तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं, ऐसा है तो तेरी खातिर हम भी रो सकते हैं, मेरी खातिर मेरे रोने पर अब तुम हंस देना एक बार, तेरी मुस्कुराहट के पीछे हम सब कुछ कर सकते हैं। ज़बरदस्त, आपको तो बड़ा फटफट याद था, सबक भी याद होता है ऐसे? हमारे ना बचपन में हम कभी गाना गा लेते थे ना बचपन में, तो हमारे ना बड़े कहते थे इतना गाना याद है, सबक भी याद है कि नहीं? तो आज वो मैंने ज़रा जो है ना वो याद कर लिया कि इसी तरह मुझे लगता है पढ़ाई भी अच्छी कर लेती होंगी। हाँ जी। कैसे स्टूडेंट हैं आप तीनों? सही है, एवरेज है कि लाइक स्टूडेंट है? लाइक स्टूडेंट। लाइक स्टूडेंट है। आप भी हाँ जी, टॉपर हूँ मैं क्लास में। टॉपर हैं आप? माशाल्लाह। और आप? मैं भी टॉपर ही हूँ। तीनों बहनें टॉपर हैं, क्या बात है। तो टॉपर्स जो होती है ना, वो जो बाकी एवरेज बेचारे स्टूडेंट होते हैं ना, उनको मुंह नहीं लगाती हैं, आप लोग उन्हीं में से हैं? नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ। आप उनको सिखाती हैं कि जो मुझे आता है तो मैं इनको भी सिखाऊं? यस। पढ़ाया कभी आपने उनको? यस। आपने? हाँ जी। पेपर्स, अच्छा लड़कियां जो है ना वो पेपर्स नहीं दिखाती, जब पेपर होता है ना तो चीटिंग नहीं कराती, लड़के तो अपना पूरा पूरा पेपर उठा के फेंक देते हैं पीछे। तो आपने कभी चीटिंग कराई है किसी फ्रेंड को? हाँ जी, कभी कभी। कभी करवाई है आपने? हाँ जी, मैंने पहले छोटी थी तो करवाती थी, मगर अब नहीं करवाती। अब आप उनको ये कहती हैं कि पढ़ा क्यों नहीं है रात, ये कहती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, देखा, ये टॉपर्स के एटीट्यूड ऐसे ही होते हैं। अब आप कुछ सुनाएंगी? आपको कोई शेर आता है, सुनाएंगे आप? नहीं। गाना आता है? नो। नहीं सुनाना चाहती। चले, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाह रही हैं आप? हम अभी हमें बहुत मज़ा आ रहा है, वी आर एंजॉइंग देयर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और ये एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली हुसैन मेरा नेम है। अली, क्या करते हैं आप? मैं BS बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ से। पढ़ रहे हैं आप? तो आज कैसे प्लान बना, आज कैसे वक्त निकाला है अपने लिए? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तो साथ साथ पढ़ भी रहे हो, साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं? जी, ये मैं छुट्टियाँ थी, हमें गर्मी की छुट्टियाँ यूनिवर्सिटीज़ को, तो मैं ऊपर के नेम से ऊपर हमारा रेस्टोरेंट है, तो उधर मैं जॉब करता था। तो मुझे ये बताएं अली, क्यों आप जॉब कर रहे हैं? हमारे आपके एज के जो लड़के, बहुत सारे मेरे जब इंटरव्यूज़ होते हैं ना, तो कहते हैं कि हम क्यों करें, घर वाले उठा रहे हैं ना खर्चा, आपको क्यों नौबत आई? गैरत है ये? मैम मजबूरी क्या करें, फीसें तो दे रहे हैं, घर वाले देने को वो दे देंगे, मुश्किल नहीं है उनके लिए, लेकिन खुद भी सोचना पड़ता है। अब देखें, हम ज़िम्मेदार, हमारा ज़िम्मेदार है पीछे, हमारे फैमिली में कम लोग पढ़े लिखे हैं, तो जैसे अब हुकूमत हमारे साथ नहीं दे रही ज़िम्मेदारा में, ये जैसे गंदम आई है तो रेट गिरे हैं, हमारे लिए फ़ीस पे करनी मुश्किल हो गई थी, मुझे जॉब करनी पड़ी है। तो अब ये जैसे चावल की अब चावल आ रही है सीज़न, तो हमारे लिए समझ नहीं आ रही क्या करें, ये हुकूमत हमें डुबो रही है बस। अच्छा, यानी कि वहाँ से आपको रेट नहीं मिलता तो आपको पैसे नहीं आते हैं? नहीं आती, समझ ही नहीं आ रही, ज़िम्मेदारा रो रहा है घरों में। लोग आने वाले वक्तों में मुझे लग रहा है, जो अगर इन्होंने इस तरह किया, किसान मर जाए, कोई भी नहीं करेगा। देखें ना, डीज़ल, अगर डीज़ल पेट्रोल की कीमतें कम करें तो मसला नहीं होता फिर। अब बिजली का रेट ऊपर से ज़्यादा है, डीज़ल पेट्रोल वगैरह के रेट ऊपर से ज़्यादा हो, गंदम और चावल का रेट आप कम कर दें तो वो समझ में नहीं आता। अब कोई भी कारोबार करें, आप चाहेंगे कि लॉस हो, हमें कोई भी नहीं चाहता लॉस हो,
तो फ़ायदा तो नहीं ना होता। अब बाहर से वो गंदम ख़रीद के ले आए अपने लिए, तो गरीब तो तबका मारा गया। शहरी लोग यही कहेंगे कि हमारा तो आटा चारा हमें सस्ता मिल रहा है। पीछे उनसे पूछें जिनकी बिकी नहीं है, गंदम अभी पड़ी हुई हैं, कैसे बेचें। लेकिन बहुत सारे लोग तो पीछे से ऐसे भी हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, वो क्यों होता है? मैम जो दोजी है ना वो अब नहीं है। जो आप कह रहे हो आपकी बात ठीक है, कुछ करते हैं तो वो गलत है, वो उस पर करना भी चाहिए। हुकूमत को उस पर रद्द अमल जो भी उनका है वो करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। एक्शन वगैरह लेना चाहिए। लेकिन देखें ना, जो चीज़ गंदम वगैरह जो भी है, हमारी फसल है ज़िम्मेदारा, उसमें हमें कुछ बेनिफिट होगा तो हम भी पढ़ सकेंगे, हमारे भी आगे वाली नस्ल कामयाब हो सकेगी, हम भी तरक्की में आएंगे। इस तरह हम बैठे रहेंगे, हमारा फ़ायदा क्या। चलें, सही है। मुझे ये बताइए, हमारा आज का जो है वो सवाल है कॉमन सेंस का। अब ज़रा थोड़ा हम बहुत सीरियस टॉक में चले गए हैं, हम आपकी कॉमन सेंस टेस्ट करते हैं। बताइए मुझे कि वो क्या चीज़ है जिसको जितना मर्जी ठंडा कर लिया जाए वो गर्म ही रहती है। ठंडा कर लिया जाए वो गर्म ही रहती है, गर्म ही रहती है। खाने पीने वाली चीज़ हाँ, खाने पीने वालों में गर्म ही, वो थर्मस या चाय वगैरह, थर्मस चाय में नहीं, खाने वाली चीज़ है। खाने वाली चीज़ है, गर्म ही रहती है, गर्म ही रहती है। वो क्या हो सकती है? नो आइडिया। क्या सुनाएंगे आप आज? कुछ भी नहीं है, बस शेर आता है आपको? शेर और शायरी नहीं करता। गाने का शौक है? गाने का नहीं, नात पढ़ने का। नात पढ़े? सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ाए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वदार अता करना। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जाने, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लौर न्यूज़ लोरियां दी जाने, लौर शहर था सजदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और हम लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उनकी स्टोरीज़ जान रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ज़िंदगी कैसी गुजरी है। वैसे आजकल पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाह रहा है। हर बंदा ये चाहता है कि हम जो है ना वो बाहर के मुल्कों में भाग जाएं, बस पढ़ाई करें, जितना पढ़ लिया और वापस चले जाएं। ज़्यादातर यही हो रहा है कि लोगों को लग रहा है, पेरेंट्स को ये लग रहा है जो हमने बच्चों पे इन्वेस्ट किया है, उनको पढ़ाया है, कि कल को उनके काम आ सके, वो उससे ज़्यादा कमा सकें, वो जो है ना इन रिटर्न उनको कुछ नहीं मिल पा रहा। तो लोगों को यही लगता है कि अपने बच्चों को बाहर के मुल्क जो है वो भेज देना चाहिए, ताकि वहाँ पर वो मेहनत कर लें तो उस हिसाब से उनको उजरत तो मिले। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात भी ऐसे ही बेहतर हो जाएं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, लोगों से बात करते हैं मज़ीद, तो क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद आमिर। हाफिज़ मोहम्मद आमिर आमिर। क्या करते हैं आप? जी, मुदर्रिस हूँ। मुदर्रिस बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छा। बड़े इस तरह के वाक़यात हमें नज़र में आ रहे होते हैं, वीडियोज़ हम देख रहे होते हैं कि मदरसे में बड़ा मारा जाता है बच्चों को। ऐसा वाकई होता है, सच में होता है? नहीं, कुछ मदरसे हैं, हाँ कुछ हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। अगर बच्चे गलती कर दें तो, या पढ़ाई में कुरान पढ़ने में इंटरेस्ट ना दिखाएं, तो उन पे कितना जो है वो सख्ती हो सकती है? बस ज़्यादा नहीं,
प्यार से पढ़ाना चाहिए। प्यार से पढ़ाना चाहिए। तो ये जो हमने वीडियोस देखी है सोशल मीडिया पे, आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, हाँ जी, कोई इसमें मौलवी हजरात मतलब जो कारी साहब हैं वो बड़ा ज़ोर ज़ोर से बच्चों को मार रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, प्यार से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। चलें ठीक है, तो हमारा सवाल है, सब पहले हम सवाल आपसे पूछ लेते हैं, फिर आप जो सुनाना चाहें आप सुना सकते हैं। वो क्या चीज़ है जिसको जितना मर्जी ठंडा कर लिया जाए वो गर्म ही रहती है? नहीं पता, सोच लें, नहीं देख लें। नहीं, खाने बनाने वाली चीज़ है। कभी खाना बनाया आपने घर में? उनका तो आपको पता होगा ना, हमको तो नहीं पता। आपको तो दीन की इतनी समझ है। दीन में तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा काम में हाथ बटाया करते थे, तो आप नहीं बटाते हाथ? नहीं, फिलहाल तो सिचुएशन नहीं आई। आपकी शादी हुई भी है जी तो बेगम का हाथ नहीं बढ़ाते आप? नहीं, हफ्ते में एक बार जाते हैं ना घर। अच्छा, तभी फिर जाहिर है बेगम ही खिदमत करेगी, आप थोड़ी ना करेंगे खिदमत बेगम की। सवाल तो आपने जवाब नहीं दिया, चलें सुना दें आप जो सुनाना चाहें। हाँ, नात सुना। हाँ जी। कुल ज़माने पर मुसल्लम बादशाहत आपकी, आयत आपकी, ज़र्रा ज़र्रा इस जहाँ का है रईयत आपकी। सैयदी 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 सैयदी, क्या करेगा तू बुखारी खूबियाँ उनकी बयां, क्या करेगा तू बुखारी खूबियाँ उनकी बयां। खुद खुदाए लम यज़ल ने की है मिदहत आपकी। ज़र्रा ज़र्रा इस जहाँ का है रईयत आपकी। सैयदी 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 सैयदी। चलें जी, ज़बरदस्त। और कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? कोई पैगाम है आपकी तरफ से जो देखने वालों को देना चाहते हो? हाँ, बस अच्छा इंसान बनना चाहिए, अच्छा मुसलमान बन के और के हवाले से उसका पहरेदार बन के रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी, हमाद शाह। अमाद, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इंजीनियरिंग करके आप पछता तो नहीं रहे? नहीं, अभी तक तो नहीं। हालांकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं पछता रहे हैं, बाकी पछता रहे हैं। आई थिंक सो, बाकी के इंजीनियर्स कुछ पछता रहे होंगे, हम तक मेरे ख्याल है मैकेनिकल, केमिकल, सिविल ये पछता रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं पछता रहा। आपको लगता है आपने अच्छी सही डिग्री चूज़ की? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने माइंड से सोच के जो मुझे बेहतर ऑप्शन लगे अपनी मर्ज़ी की, मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप जो अभी लड़के हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उनको क्या देखकर जो है वो डिग्री चूज़ करनी चाहिए? क्योंकि फैमिली का बड़ा प्रेशर होता है, सोसाइटी का बड़ा प्रेशर होता है, तो आपको बेसिकली आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, मेरे ख्याल से ये है कि बाकी लोगों के प्रेशर में नहीं आना चाहिए, और बेहतर ये है कि अपना भी माइंड या अपना जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, एक तो वो चीज़ भी है, लेकिन अगर आप छोटे हैं, आप क्लियर नहीं है, आपका विज़न अभी बेहतर नहीं है, तो फिर जो सीन कुछ बड़े लोग हैं जो पुराने हैं, जो कि इसमें मैच्योर हैं, जो सक्सेसफुल भी हैं, तो उनसे आप ज़रूर मशवरा करें। 2-4 लोगों से आप मशवरा करेंगे, 5-10 लोगों से, तो उससे आपको बेहतर आइडिया होगा कि यार मुझे किस तरफ जाना चाहिए। हमाद, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना होते तो क्या होते? सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं आपके अंदर की जो ख्वाहिश है वो बताएं कि आप क्या होते हैं? अच्छा, अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना होता तो मे बी मैं कुछ ट्रैवल रिलेटेड कुछ काम करता, मे बी कोई ट्रैवल कंपनी चलाता। ट्रैवलिंग का शौक है आपको? मुझे ट्रैवलिंग का शौक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कॉमन सेंस कैसी है आपकी? मर्दों की वैसे अच्छी होती है, लेकिन सही है। अच्छा बताएं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना मर्जी ठंडा कर लें वो गर्म ही रहती है? हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। ओके, बर्फ़? नहीं, वो तो ऑलरेडी ठंडी होती है। बर्फ़ और गर्म कब होती है बर्फ़? मतलब जितना मर्जी उसको ठंडा रखें, गर्म ही रहती है। अच्छा, उसको जितना मर्जी हम ठंडा कर लें लेकिन वो गर्म ही रहती है। ये सुना हुआ है, मशहूर है, गरम मसाला है। थोड़ा सा उन्होंने जो है ना वो कैलकुलेट किया है और फिर जवाब दे दिया है फाइनली। मैंने इसीलिए कहा था मर्दों की कॉमन सेंस जो है ना वो ख़वातीन से बेहतर होती है। ये मैं खुद देखें कह रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा है कि मर्दों की मर्द जो है वो औरतों से बहुत सारी चीज़ों में माइंड में ज़्यादा बेहतर होते हैं? ये बड़ा क्रिटिकल सवाल है, इसका मैं जवाब दूंगा तो लोग गुस्सा कर जाएंगे, तो इसलिए चले आप ये बता दें कि जो ख़वातीन हैं
वो मर्द से दिमाग से सोचती हैं या दिल से सोचती हैं? हाँ, ख़वातीन कह सकते हैं दिल से सोचती हैं, ज़्यादा इमोशनल होती आपको कैसे पता? हैं क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ इसलिए। शादीशुदा है तो आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि बेगम जो है वो दिल से सोचती हैं? दिल से और जज्बात से सोचते हैं। बात से तो मर्द कैसे दिमाग से सोच लेता है? मतलब मैंने देखा है मर्द हर वक्त दिमाग से ही सोचता रहता है। अगर वो दिल से सोचे तो शायद बेगम को भी वो अंडरस्टैंड कर सके। बस ये जो है ना लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हैं कहाँ से सोचना है, कैसे सोचना है। तो ये आज जो है वो बेगम को लेकर आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं। हाँ जी फैमिली के आपने उनकी कोई तारीफ करनी हो तो क्या करेंगे आप? साथ में मजबूरी में कभी तारीफ किया आपने कि आज मूड अच्छा नहीं है, चलो नहीं भी अच्छी लग रही तो कह देता हूँ, देख भी रहे हैं वहाँ पे? बेगम बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं और बहुत मेरा ख्याल करती हैं। चलें, बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई, जवाब इन्होंने दे दिया। उन्होंने एक दफ़ा देखा अपनी बेगम की तरफ कि अच्छी लग रही हैं। मुझे वैसे बहुत कितने परसेंट मर्द हज़रात जो कहते हैं कि हम अपनी बेगम से नहीं डरते, या डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, हम इज्जत करते हैं इसीलिए डरते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? सारा। आपका? हनीन। अरे मेरी बेटी का नाम भी सारा है। मुझे बताएं कि आप जो है वो सारा कौन सी क्लास में है? 2। सारा, आपके नेम का कोई मजाक तो नहीं उड़ाता कि सारा का सारा? नो। आप बताएं आप क्या बनना चाहती हैं बड़ी होकर? मैं लॉयर। लॉयर क्यों? मेरा शौक है। शौक है। कौन सी क्लास में आप? 3। और आप 2 में हैं। सारा, मुझे बताएं कि आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। आपने टीके लगाने हैं सबको यहाँ पर। मुझे बताएं कि जब डॉक्टर पे जाती हैं तो कितना डर लगता है? डेंटिस्ट पे जाके ज़्यादा डर लगता है, डॉक्टर के नहीं। अब वैसे व्यूअर्स, बच्चे डेंटिस्ट पे जाके बहुत डरते हैं क्योंकि जब दांत निकलवाना कोई फंस जाए ना दांत, तो वो निकलवाना बहुत मुश्किल है। आपने अपने कितने दांत निकलवाए हैं डेंटिस्ट से? 2 निकलवाए हैं। बहुत दर्द हुई आपको? उसके बाद आपने आइसक्रीम वगैरह नहीं खाई? खाई थी। आपको कोई डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा है? नहीं जाना पड़ा। चलें, सवाल है हमारा आज का, मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना मर्जी ठंडा कर ले लेकिन वो गर्म ही रहती है? गरम मसाला। गरम मसाला होता क्या है? लाल मिर्च होती है। अच्छा, मुझे लगता है बच्ची ने सुन लिया था जवाब। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आप दोनों मुझे बताएंगे आप दोनों क्या सुनाएंगी? क्या चाहते हैं कोई पोइम सुना सकती हैं आप, कोई स्पीच सुना सकती हैं, मिली नगमा सुना सकती हैं, कौमी तराना सुना सकती हैं? पहले के आप सुना। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं। इस चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे। चलें जी, आप क्या सुनाएंगी सारा? मुझे एक पोइम आती है। सुनाइए। Thank you everyone. Thank you for all you have done. You told us to read, you told us to write. भूल गई? चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, बल्कि मैं आपसे जो है वो एक वो क्यों नहीं करवा लेती? आपने जो है ना वो टंग ट्विस्टर करना है दोनों ने, हम देखते हैं आप दोनों बोलते हैं कि नहीं। आपने बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़। पहले सारा बोल लें, उसके बाद आप बोलें। आप दोनों में से मैं देखती हूँ कौन कर लेता है। 5 टाइम्स बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 5 टाइम्स बोलना है, तेज तेज। आप बोल के दिखाएं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। नो, ओ गलत हो गया। आप करके दिखाएं। कच्चा पापड़ दोबारा पक्का। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापा हो गया है ना। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ी प्यारे बच्चे, इनसे हमारी बात हुई और हम आगे बढ़ते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। और भी प्यारे प्यारे बच्चे नज़र आ रहे हैं, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। क्या करते हैं, कौन सी क्लास में? 6th क्लास में। 6th क्लास में। आप मुझे बताएं कि बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? सोचा है कुछ? अभी तक नहीं सोचा। अभी नहीं सोचा। क्या शौक क्या है, हॉबीज़ क्या है आपकी? क्रिकेट। क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं?
अच्छा चलें, कौन सा क्रिकेटर आपको अच्छा लगता है? मुझे बाबर आजम। बाबर आजम। आपको क्या लगता है कि इस वक्त कैप्टन किसको होना चाहिए? वो कैप्टन नहीं बस सही है, कैप्टन वो सही नहीं है। कैप्टन सही नहीं लगा आपको? अच्छा, हर बार मैच जो भी होता है ना हार जाता है, वो ना कहते हैं डील हो जाती है उनके अंदर के पैसे ले। इतनी सारी बातें किसने बताई हैं? लगता है बड़े आपके बाहर बैठ के बातें कर रहे होते हैं ना। हमें पता है ख्याल है कि शायद अब बाबर आजम आई थिंक कैप्टन नहीं है। आई डोंट नो, मैं इससे क्रिकेट में मुझे ज़रा इंटरेस्ट नहीं है, बट आई डोंट नो कि आई थिंक कैप्टन इस वक्त बाबर आजम नहीं है। चलें, आप मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना मर्जी ठंडा कर लें वो गर्म ही रहती है? नो, गलत जवाब हो गया। अभी बच्चियों ने बताया जो गई हैं। नहीं आता। नहीं आता। चलें ठीक है, इतना उन्होंने हिंट भी दे दिया था। चलिए, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा था कि वो क्या चीज़ है जिसको जितना मर्जी आप ठंडा कर लें लेकिन वो गर्म ही रहती है, और वो है गरम मसाला। बिल्कुल सही जवाब दिया दो बच्चियों ने भी जो रिसेंट इंटरव्यू था उसमें। आई होप आप लोग जो है वो शो को एंजॉय करते होंगे, हमारे सवालात को एंजॉय करते होंगे, लोगों की लाइफ को देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप देखते होंगे, एंटरटेन भी होते होंगे। इसी तरह हम आपके लिए मज़ीद सवालात लाते रहेंगे, एंटरटेनमेंट से भरी हुई एपिसोड्स भी लाएंगे। उसके लिए आपने प्रोग्राम देखना है बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और हमारा पेज भी फॉलो कीजिएगा बूझो तो जीतो। मैं हाजिर होंगी अगली एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।